नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश की एक्टिविटी को देखकर ये साफ साफ ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश अब एक बार फिर से एंटी इंडिया स्टांस रख रहा है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में आए फ्लड के बाद में इसके पीछे जो जिम्मेवार है वो इंडिया को कहा है। इवन बांग्लादेश ने इंडिया को ये भी कहा है कि पीएम शेख हसीना, फॉर्मर पीएम शेख हसीना जो आज के टाइम में इंडिया में है, उसे बांग्लादेश को सौंप दे। और अब यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तीस्ता वाटर ट्रीटी है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, जो एक लंबे टाइम से दोनों के बीच में एक इश्यूज बना है, इसे इंडिया जल्द से जल्द रिजॉल्व करे, नहीं तो हम लोग यूएन में इस मुद्दे को उठाएंगे। और इस पर दुनिया भर की आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर मोहम्मद यूनुस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं बांग्लादेश में, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि इश्यूज ओवर वाटर ट्रीटी विद इंडिया मस्ट बी रिजॉल्व्ड। और इस पर दुनिया भर की आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश की जा रही है। इवन कि आज से कुछ दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, जब मोहम्मद यूनुस के चीफ एडवाइजर इन्होंने भी यहाँ पर तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर रिजॉल्व करने की बात की है। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्स के एडवाइजर हैं, इन्होंने भी यहाँ पर साफ साफ इंडिया को ये कहा कि इंडिया बांग्लादेश दोनों मिलकर तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर डायलॉग को रीस्टार्ट करें। क्योंकि जिस तीस्ता वाटर ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो ट्रीटी है एक्चुअली 1972 के टाइम से चलती आ रही है, और इसके बाद में 1983 के टाइम में एक एग्रीमेंट साइन की जाती है, फिर 1998 के टाइम में एग्रीमेंट साइन की जाती है, इसके बाद में 2011 में फाइनली एक एग्रीमेंट साइन की जाती है, जो अब तक ये दोनों देश फॉलो कर रहे हैं। जहां पर ये कहा गया कि 2011 के टाइम में कि इंडिया तीस्ता वाटर जो है का जो पानी है ये 42.5% रखेगा, और वही बांग्लादेश जो है ये इसका 37.5% जो वाटर है ये यूज करेगा। लेकिन इस शेयरिंग को लेकर बांग्लादेश खुश नहीं है, क्योंकि तीस्ता जो रिवर है जिसकी लेंथ 414 किलोमीटर है, जो सिक्किम से निकलती है, और ये सिक्किम में ही 151 किलोमीटर तक फ्लो होती है, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है यहाँ पर 142 किलोमीटर फ्लो होती है। इसके बाद में बांग्लादेश एंटर कर जाती है 121 किलोमीटर, जो कि बांग्लादेश में फ्लो होती है। और 2011 के बाद से अब तक कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि जब पीएम शेख हसीना जब पीएम थी, और इसी साल की हम बात करें, जुलाई की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, और इस साल पीएम शेख हसीना जो फॉर्मर पीएम शेख हसीना ये 3 से 4 बार इंडिया आ चुकी थी। और फाइनली जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1 बिलियन तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर डील पक्की होने की बात की गई थी कि इंडिया तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन खर्च करेगा। इस पर भी बात की गई थी, जहां पर ये बातें निकल के आ रही थी कि जो बांग्लादेश है, चाइना फिलहाल भी इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे यहाँ पर इंडिया को प्रीफर किया है। और इसमें इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा कि इंडिया बांग्लादेश दोनों मिलकर तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार की गई है, दोनों लोग एग्री हुए, लेकिन फिलहाल इसमें एग्रीमेंट को फुली और कंप्लीटली तरीके से साइन नहीं किया गया था, और इसी को लेकर सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है। इंडिया ने अपनी तरफ से ये कहा जुलाई के मंथ में कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बांग्लादेश जाएगी, इंस्पेक्शन करेगी, इसके बाद में 1 बिलियन जो प्रोजेक्ट है तीस्ता वाटर का यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद में शेख हसीना जो है पीएम नहीं है, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये ट्रीटी को लेकर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो रेजोल्यूशंस है, इससे अभी की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो कभी खुश होगी, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो चाइना को भी दे सकता है। खैर, आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ पर बांग्लादेश ने हाल ही में यहाँ पर जो हिल्सा फीस है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा हिल्सा फीस भी कहा जाता है, जिसे बांग्लादेश की तरफ से दुर्गा पूजा के टाइम में, वैसे तो ये अगस्त से लेकर अक्टूबर के मंथ के बीच में बांग्लादेश हमेशा ये इंडिया को एक्सपोर्ट करता आया है, लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ बांग्लादेश ने कहा है कि ये जो एक्सपोर्ट है हम लोग रोकने वाले हैं। जो हिल्सा फीस है जो एक्चुअली बांग्लादेश से इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में, और वो भी स्पेशली बात करें तो पद्मा हिल्सा फीस के बारे में बात की जा रही है। जो पद्मा जो वर्ड है ये बेसिकली गंगा रिवर ही है जो बांग्लादेश में फ्लो होती है, और जो हिल्सा फीस है जो बेसिकली कहा जाता है कि जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर एक बड़े नंबर्स में यहाँ पर फिशिंग की जाती है। जब ये अप स्ट्रीम यहाँ पर आती है तो अप स्ट्रीम के टाइम में यही जो हिल्सा फीस है ये रिवर की तरफ एंटर करती है। और 1970 से पहले जब फरक्का बैरेज बना हुआ नहीं था, तो यहाँ पर यही हिल्सा जो फीस थी ये इसके जरिए इंडिया की जो गंगा रिवर यहाँ एंटर करती थी। इवन कि ये भी कहा जाता है कि ये जो फीस है इलाहाबाद तक यहाँ पर एंटर होती थी, लेकिन जैसे फरक्का बैरेज बनता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उसके बाद से ये जो फीस है ये पद्मा रिवर तक ही
कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, बेसिकली बांग्लादेश तक ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश से इस चीज को इंपोर्ट करता है। और इसी को लेकर यहाँ कहा जा रहा है जो बांग्लादेश है एक्सपोर्ट को यहाँ पर रोक सकता है, जो पद्मा हिल्सा फिश है उसे। क्योंकि जब शेख हसीना की जब सरकार थी उस वक्त हिल्सा फिश को एक्सपोर्ट ओनली वेस्ट बंगाल नहीं, यहाँ तक कि त्रिपुरा और बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये पहली बार नहीं है कि इस एक्सपोर्ट को बैन करना या फिर इसे रोक देने की बात की गई है। 2012 से लेकर 2018 के टाइम के बीच में यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखी जा रही थी, जहां पर हिल्सा फिश की जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश ने रोक दी थी। और इसके पीछे जो रीजन कहा जा रहा था कि तिस्ता रिवर वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है ये सबसे बड़ा रीजन था और उस वक्त पीएम शेख हसीना की ही सरकार थी। लेकिन यहाँ पर रीजन दिया गया कि बेसिकली ये जो हिल्सा फिश है इसके प्राइस में एक राइज देखा गया, इसको लेकर इलीगल तरीके से स्मगलिंग की जाती है, ये भी एक रीजन दिया गया बांग्लादेश के तरफ से। और इस बार के एक्सपोर्ट को रोकने के पीछे भी रीजन यही दिया गया कि जो प्राइसेस है वो हिल्सा फिश के बढ़ चुके हैं बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी, जिसका इम्पैक्ट हमें कोलकाता फिश मार्केट में देखने को मिल सकता है। यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं जिसे कंज्यूम करते हैं फिश, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और कहा यह भी जा रहा है कि कोई भी सर्टिनिटी यहाँ पर नहीं है कि अब जो हिल्सा फिश है ये बंगाली प्लेट्स तक पहुंच पाएगा, खासकर इस पूजा सीजन में। और वैसे हम बात करें तो कोलकाता में यहाँ पर 3 टाइप्स के हिल्सा फिश जो खासकर ज्यादा पॉपुलर है, उनमें से यहाँ पर जो बर्मीज हिल्सा है जिसे म्यांमार से एक्सपोर्ट किया जाता है जो करता है, एक वेस्ट बंगाल में होता है कोलाघाट वैरायटी की, और जो तीसरा है जो पद्मा हिल्सा जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट बांग्लादेश करती है, ये खासकर वेस्ट बंगाल में ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर ये कह रहा है कि जो स्टॉक है खासकर हिल्सा फिश की ये हमारे पास भी कम है, और जो इसके प्राइसेस है हिल्सा फिश की ये इंडिया में हम बात करें तो ये 2200 रुपया पर केजी है। और बांग्लादेश यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हमारे यहाँ पे 1900 से लेकर 2000 जो टका है जो बांग्लादेश की करेंसी है ये हो चुकी है। और अगर ये बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करता है तो इंडिया को यहाँ पर हिल्सा फिश के इंपोर्ट के लिए म्यांमार और उड़ीसा के लिए रिलाई होना पड़ेगा, जो कि यहाँ की जो हिल्सा फिश है 30% इनके जो प्राइस है ज्यादा है खासकर बांग्लादेश के हिल्सा फिश के कंपैरिजन में। सो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश की जो स्टांस है वो खासकर एंटी इंडिया अब हमें दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर एक रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ऐसे जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है MOUs और जो प्रोजेक्ट्स है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश इसे स्क्रैप कर सकता है या फिर इसे रिव्यू कर सकता है। और ऐसे प्रोजेक्ट में एक तीस्ता वाटर ट्रीटी भी है जहां पर बांग्लादेश को यहाँ बेनिफिट जो है वो इंडिया के कंपैरिजन में कम मिल रहा है। और इस पर यहाँ पर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को जो लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये पीएम मोदी से मीटिंग करना चाहते हैं और इसको लेकर भी यहाँ पर इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके का जो बातचीत है वो अभी नहीं की गई है। क्योंकि बांग्लादेश यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर पीएम मोदी से बात नहीं होती इस मैटर पर तो हम लोग इंडिया बांग्लादेश के बीच में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो पीएम शेख हसीना के एक्सपेडिशंस के रिगार्डिंग हो, जिसे बांग्लादेश अभी हाल ही में यहाँ पर ये कहता आ रहा है कि, और ये आज का बेसिकली आर्टिकल्स है कि अगर पीएम शेख हसीना, बार बार ये पीएम निकल रहा है, शेख हसीना का जो एक्सट्राडिशन है अगर इंडिया नहीं करता है तो बांग्लादेश एक नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है। और वो जो स्टेप होगा ये एक्चुअली यहाँ पर UNGA, जहां पर UN जनरल असेंबली की जो नेक्स्ट मंथ जो मीटिंग है उसमें बांग्लादेश इंडिया यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग ये इश्यूज को UNGA में उठाएंगे। खैर, इस पर आप क्या मानते हैं अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया और इसके पीछे रीजन ये था कि हाल ही में यहाँ पर पीएम मोदी ने ये कहा था कि लास्ट 10 इयर्स में जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया की ये 32 गुना ये बढ़ी है। और इसको लेकर यहाँ पर एक फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बताना ये है कि यह कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।